वालेकुम अस्सलाम। तारिक मसूद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनका अकीदा भी बहुत अच्छा है, इत्कादी तौर पर बहुत बेहतरीन इंसान है। लेकिन पता नहीं क्यों जब तकलीद की बात आती है तो जहालत पे उतर आते हैं, और ये तकलीद को बचाने के चक्कर में पता नहीं इसे अल्लम गल्लम जवाब देने लगते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। अगर वो आपको ये दलील दे रहे हैं कि औरत मर्द की नमाज में फर्क क्या है, तो आप बताओ कि भी उलमा से हमने यही सुना है, वो उलमा जो मुज्तहिदीन को फॉलो करते हैं, जो अपनी राय पेश कर रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो मुज्तहिदीन को फॉलो कर रहे हैं सदियों से, वो ये कहते हैं औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी, तो हम उन उलमा के फतवे को फॉलो करें। रहा मसला दलील का, तो उनसे अगर आप कहते हो कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी, इस पर कोई हदीस नहीं है, बार बार मैं सवाल उठाता हूँ, अब तक कोई जवाब किसी ने नहीं दिया। इसकी क्या दलील है कि औरत सफा परों में चलेगी दौड़ेगी? नहीं, अभी हदीस में नहीं मिलता कि औरत चलेगी। जैसे हदीस में मिलता है जैसे मैंने नमाज पढ़ी ऐसे पढ़ो, तो हमारे अहले हदीस क्या कहते हैं, भाई नबी ने तो सिमट के नहीं पड़ी है, तो औरतें भी सिमट के नहीं पड़ेंगी। भाई इसी तरह हदीस में आता है खुदू अन्नी मनासिककुम, सही हदीस है, जैसे मैंने हज किया ऐसे हज करो। तो नबी तो सफा मरवा में दौड़े हैं, तो औरतें क्यों नहीं दौड़ रही हैं? चारों इमामों का जो मजहब है ना, मजबूत बुनियादों पे कायम है, वो उसूल टूटते नहीं है। आजकल के जो स्कॉलर आ रहे हैं कितने बड़े अल्लामे होंगे, मानते हैं हम भी होगा, भाई उन जैसा मेंटल लेवल नहीं है, वो उनकी इल्मी अप्रोच नहीं है, तभी तो पूरी दुनिया ने उनको फॉलो किया है। आज किसी स्कॉलर को इतना थोड़ी कोई फॉलो कर रहा है, अल्लामा ने उन चारों को फॉलो किया है। आज के स्कॉलर में चार फॉलो करते हुए तो 4,000 बिल्कुल ये ऐसी ही बात है जैसे कि अहमद रजा खान साहब कहते हैं फतेह मोहम्मद एक वक्त में, फतेह मोहम्मद या ऐसा कुछ नाम लिया था कि एक वक्त में कई कई जगह हाजिर होते हैं, यानी एक वक्त में यहाँ भी हाजिर है, वहां भी हाजिर है, वहां भी हाजिर है। अब इन्होंने दावा तो कर दिया कि फतेह मोहम्मद एक वक्त पे कई कई जगह हाजिर होते हैं, बिल्कुल तारिक मसूद साहब की तरह। अब उसकी दलील चाहिए था अहमद रजा को, तो दलील क्या पेश करें मालूम है? जब कृष्ण कन्हैया एक वक्त में 300 जगह हाजिर हो सकता है, तो हमारे फतेह मोहम्मद एक वक्त में कई जगह क्यों नहीं हाजिर हो सकते? दलील है, बेअक्ली की दलील इससे बड़ी क्या होगी? यही इनका मानना है। खुद कह रहे हैं कि औरत और मर्द की नमाज में फर्क हदीस से साबित नहीं है, हमारे उलमा कहते हैं, इसलिए हम भी फर्क समझते हैं। तो भैया हम पर तो न थोपो, हम पर क्यों थोप रहे हो? हम तो वैसे भी अहले हदीस हैं, हम पर क्यों थोप रहे हो तुम अपनी मुकल्लदियत? तुम्हारी तबीयत कर रही, तुम ऐसा करो, अपने घर वालों को पढ़ाओ, अपनी औरतों को मर्दों से मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाओ, लेकिन इसका प्रचार तो ना करो ना लोगों में। और इसकी दलील के तौर पर कह रहे हैं कि बताओ औरत का सफा मरवा पे आहिस्ता चलना भी साबित नहीं, तो फिर क्यों चलते हो? ये भी वैसी ही दलील है कि जब कृष्ण कन्हैया एक वक्त में 300 जगह मौजूद हो सकता है, तो हमारे फतेह मोहम्मद क्यों नहीं एक वक्त में कई जगह मौजूद हो सकते हैं? अरे सफा मरवा पे औरत का आहिस्ता चलना कहाँ साबित है? तुम उस चीज को दलील बना लो जो साबित ही नहीं है। मैंने एक हदीस लगाया है तिरमिजी शरीफ की, किताबुल हज में ये हदीस मिलेगी। अब्दुल्ला बिन उमर ने, जबकि वो अपनी ज़ईफुल उम्री की वजह से सही में दौड़ने की बजाय चल रहे थे, किसी शख्स ने एतराज किया कि तुम चल क्यों रहे हो, यहाँ तो दौड़ना साबित है। तो उन्होंने उसके एतराज पर कहा कि मैं जो सही के दौरान दौड़ा हूँ, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही के दौरान दौड़ते हुए देखा है, यानी मैं भी दौड़ चुका हूँ, और अब जबकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और सही के दौरान चल रहा हूँ, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही के दौरान चलते भी देखा है। तुम्हें एतराज किस बात का है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों चीजें साबित है, कोई दौड़ता है कोई चलता है, तो तुम दलील उस चीज को बनाओ जो साबित हो। एक बेअक्ली की दलील अपने तरफ से पैदा करते हो और उसको सही साबित करने के लिए फिर वही काम करते हो, यानी बिदअत की गोद में बैठकर बिदअत की जा रही है। कोई ऐसी बात पेश करो कि वाकई में वो चीज साबित हो और उससे तुमने इस्तेदलाल किया है, और फिर कहो कि जब मैं ये कर रहा हूं तो तुम भी तो ये कर रहे हो, और कहने की आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। बेअक्ली की दलील का जवाब कौन देगा? भैया कौन जवाब देगा कि कृष्ण कन्हैया एक वक्त में 300 जगह मौजूद होते थे, तो आपके फतेह मोहम्मद भी कई जगह मौजूद हो सकते हैं? इसका जवाब कौन देगा?